बेटा या बेटी, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, पर आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे जो लगता है, मुझे तो लगता है लड्डू का भाई आया है और कृष्ण बलराम की जोड़ी ऊपर वाले ने बना दी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पूजा भी अब ठीक है, डिलीवरी हो चुकी है। पूजा की प्रेगनेंसी, जैसे कि पूजा ने बताया, सेकंड प्रेगनेंसी उसकी कॉम्प्लिकेशन रही, पहले से ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब वो रही इस प्रेगनेंसी में। और उसने ये बात कही थी, मेरी इस जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड था उसके अंदर बहुत लोग ऐसे थे जो कि उनके अपने थे, उन्होंने वो नाम नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर कुदरत ना करे, भगवान ना करे कि कभी कोई बात ऐसी हो, क्योंकि सचिन और मनीषा भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि आंटी जी को बुलाना उनका एक फ़ैसला था और आंटी जी को वहाँ पे जाना ये भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके बच्चे नई शुरुआत कर रहे थे, नया घर लिया था। तो ये सब चीज़ें हैं और मैं तो यही ब्लेसिंग देती हूँ सचिन और मनीषा को कि बस अब 1 साल में उनके घर भी नन्हा मुन्ना मेहमान आ जाए और ढेर सारी ब्लेसिंग हो। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या साइन है, तो ये कुदरत का बहुत बड़ा साइन होता है कि अगर आपके घर कोई ऐसा मोमेंट्स चल रहा हो पूजा पाठ का, या कोई अच्छा ऐसा काम हो रहा हो, शादी विवाह मकान का मुहूर्त, इस टाइम पे अगर कोई प्रेग्नेंट हो लेडी और उसको डिलीवरी हो जाए या फिर वो प्रेग्नेंट हो जाए, ये सब चीज़ें ना ये कुदरत की देन है। हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर शादी में कोई लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है और वो शादी में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। घर पूजा चल रहा हो, उसके अंदर कुछ ऐसा हो, गृह प्रवेश हो रहा हो, आपके आसपास कोई ऐसी प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर कुछ डिलीवरी हुई हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा संकेत है कि आपके घर नन्हे मुन्ने कदमों की भगवान कर रहे हैं आगमन, कि आपके घर में वो आए। तो इसको नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव मिले, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। आप अगर सही हो, आप उनको समझ सकते हो, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव हम अपने आप से बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है, हमारे खुद के हाथ में। हमें क्या सही लगता है, क्या नहीं लगता है। हम अगर एक चीज़ सोच के बैठेंगे ना कि ये चीज़ें मुझसे नहीं होगी, तो वो नहीं हो सकती है। अगर ये चीज़ें सोच ली ना कि इसे मैं कर लूँगा, टाइम लगेगा, मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पर ये हो जाएगी, पर वो हो जाएगी। अगर हमने सोचा है ना हो जाएगी, तो वो हो जाएगी। कहते ना मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत। तो वही सब चीज़ें, सब कुछ हमारे अंदर ही है, पर हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं। और बहुत 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 अच्छा लगा कि आंटी जी को जिस टाइम पर आना चाहिए था उस टाइम पर वो आई, पहुंची। पर कहीं ना कहीं आंटी के फेस पे ये गिल्ट नज़र आ रहा था कि मैं गई और ये सब चीज़ें हुई पीछे से। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा होता है। आप बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छे पिता हैं अंकल। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूजा इस चीज़ को नहीं समझेगी या फिर पूजा नहीं समझना चाहती है। जो कि पूजा बहुत समझदार बेटी है आपकी, आपके संस्कार बहुत स्ट्रांग हैं। आपके संस्कार को कोई भी इधर उधर की बातें कर कर उनको नहीं हेट पहुंचा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और आपको क्या लगता है, अपने व्यूवर से पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। क्या पूजा को बेबी बॉय हुआ है या फिर बेबी गर्ल? पूजा की डिलीवरी ठीक से हो गई है, ये खुशी अंकल जी के फेस से पता चलती है कि पूजा की डिलीवरी अच्छी हुई है और उनको बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, वो अपनी वीडियो में बता देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, पूजा को बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है? और मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, खूब सारी ब्लेसिंग और ढेर सारा प्यार नन्हे मुन्ने मेहमान के लिए। और बस माता रानी करे आपके घर में यूं ही खुशियाँ बनी रहें। और अभी आप नानी बनी हैं, अब जल्दी से आप दादी बन जाएं, मेरी दिल से दुआ है। एक माँ की परिस्थिति के बारे में आपने सोचा, उसको बेटे के लिए भी उसे खड़ा होना था और बेटी के लिए भी खड़ा होना था। वो दोनों ही फर्ज बखूबी से निभाती है। इस टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि आंटी को इंस्टेंट निकलना पड़ा अम्बाला से पूजा के पास, क्योंकि आप सबको पता है कि पूजा की जो प्रेगनेंसी है, जैसे कि पूजा ने अभी अपनी कुछ वीडियोस में उसने बताया था और उसके बाद उनका कोई वीडियो नहीं आया था, क्योंकि तब वो बता रही थी कि उनको मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी है, एक प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं, उन्होंने बताया था कि लड्डू के टाइम पे भी जो डॉक्टर ने डेट दी थी उस डेट से पहले ही लड्डू हो चुका था। कई बार ऐसा होता है जो हम सोच रहे होते हैं वो नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा ऊपर वाला बैठा है। और सचिन भैया ने ये बात कही थी कि आने को वो आ सकती थी, 9th मंथ की प्रेगनेंसी है, 9th मंथ में भी निकल सकती थी। कहना आसान है, सिचुएशन को समझना, सिचुएशन के ऊपर बात करना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और आपको पता है, आप और हम उस बात के ऊपर बोलना आसान समझते हैं कि हम बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें कितनी आसान है और कितनी ईजी है। डिफिकल्ट होता है एक माँ को अपनी माँ की जगह पर आप बैठ के देखो, तब उसके बारे में आप अच्छे से समझ पाओगे। उसको बेटी को भी टाइम देना है और बेटे को भी टाइम देना है। बेटे की इतनी बड़ी खुशी है, उसमें उसको शामिल भी होना है। जो कि बच्चे आजकल आपने देखा है पेरेंट्स के साथ क्या क्या सलूक करते हैं, वो सब चीज़ें आपने देखी है। पर कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं कि ये यूट्यूब की वीडियोस बनती हैं इसलिए दिखावे के लिए किया जाता है।
अब आप उसको लेके कुछ भी सब समझो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। उन्होंने जो चीज़ें करी, जो दिखाया, वो सब चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन थी और सच्ची थी। अब उसमें आपको फेक लगता है, ड्रामा लगता है, वो आपको इसीलिए लग रहा है कि उनको बैठना चाहिए था, उनके पेरेंट्स को नहीं बैठना चाहिए था। सबसे पहला हक, कहते हैं ना, बच्चे कभी भी अपने माँ बाप का हक है कि कभी भी बच्चे अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते हैं। पर फिर भी जब आपके बच्चे आपको ऐसा प्राउड फील कराते हैं, पब्लिक में, समाज में एक ऐसा उदाहरण देते हैं, मोटिवेशन आपको सामने ऐसी चीज़ें रखते हैं जिससे आप भी प्रभावित हों और अपने पेरेंट्स के साथ आपका भी जुड़ाव अच्छा रहे। ये तो लोगों का एक ऐसा मानना है इस चीज़ को लेते हुए कि जिसने घर लिया है, जिसके नाम पर है, वो सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है और अपने पेरेंट्स को मान सम्मान देना ये बहुत बड़ी बात है, जो कि सचिन भैया और मनीषा ने किया है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस चीज़ को देख के। क्योंकि अभी तक भी सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद सचिन मनीषा ही पूजा में बैठेंगे, पर ये उन्होंने बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनाई कर दिया। उन्होंने बिल्कुल ही इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। जब एंट्री जब उन्होंने की और उसका रिबन कट किया तब, और आंटी जी ने ये बात कही थी मनीषा से कि नहीं तुम बैठो, हम तो फिर भी कितनी पूजा में बैठ चुके हैं, हमने तो कितना भी गृह प्रवेश कर दिया है, तुम इस पूजा में बैठो। पर नहीं, उन्होंने कहा बड़ों का आशीर्वाद मिलना ज़रूरी है। जब आपके घर में बड़े हैं तो उनकी रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये उनको एक सम्मान देने के लिए उन्होंने ये सब किया है। और माता पिता को अगर ऐसा उनका बच्चा करता है तो आप बताइए क्या उनके संस्कार फीके होंगे? उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, उनकी परवरिश अच्छी है, तभी तो ये सब चीज़ें हम लोगों के सामने हो रही है और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हमें बहुत प्राउड फील हुआ इस चीज़ को लेके सचिन भैया को कि हाँ, उन्होंने एक अच्छे से और एक मोटिवेशनल लोगों को अपनी राह दिखाई है कि अपने पेरेंट्स को आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको, कहते हैं ना, कुदरत भी सम्मान देती है। क्योंकि वो कुदरत हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसीलिए उसने माँ बना दी। जब आपने अपनी माँ को खुश कर दिया, समझो कि ऊपर वाला खुश हो गया। वही चीज़ें हुई थी। सचिन भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज कर रहे थे, क्योंकि और एंड टाइम पे उनके जो फैमिली वाले थे, वो सब चीज़ें थी, उनको मैनेज करना, उन सब चीज़ों को देखना, उनके रिलेटिव्स को देखना, यूट्यूबर्स फ्रेंड जो आए हुए थे उनको देखना, मैनेज करना, सब चीज़ आसान नहीं था, बहुत डिफिकल्ट होता है। पर हम लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, क्योंकि 15 से 20 मिनट की जो हम क्लिप देखते हैं ना, उसमें हम एक दूसरे को जज करने बैठ जाते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसे हैं, वो चीज़ें ऐसे हैं। अब आप लोगों को ये बात लग रही होगी तब ना, नेक्स्ट वीडियो में तो कुछ बोल रही थी, इस वीडियो में कुछ बोल रही थी। मैं हमेशा से आप लोगों के साथ बोलती हूँ ना, तो मैं पूजा जी की तरफ से हूँ, ना मैं सचिन भैया की तरफ से हूँ, ना अदर मैं किसी भी यूट्यूबर्स के लिए बात करती हूँ उनकी तरफ से हूँ। मैं जो सच्चाई होती है, जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे आप लोगों के पास एक राइट होता है ना कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट का ऑप्शन होता है कि आपके जो मन में आता है उस वीडियो को देख के आप वहाँ पे जाके टाइप करके आ जाते हो। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक राइट है, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मेरा भी एक राइट बनता है कि अगर मुझे जो चीज़ें उनकी अच्छी लग रही है तो मैं उन लोगों के सामने अच्छा बताऊँ। अब जानबूझ के तो मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकती हूँ ना, क्योंकि भैया वो बंदा सही है तो मैं उसको बुरा क्यों बोल दूँ? ऊपर मुझे भी जवाब देना है। तो जो चीज़ें सही हैं मैं उनके बारे में बात करती हूँ, जो चीज़ें नहीं हैं या फिर जिनके बारे में मुझे बोलना नहीं लगता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मैं उनके बारे में बात नहीं करती हूँ। और आपका एक बहुत कठोर क्वेश्चन था, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि वो कौन है जिनके बारे में उनकी बहन ने बात की थी। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्टली अब नहीं बता सकती हूँ, उस वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपको लगता हो तो आप जाकर उस वीडियो को दोबारा से देखिए। अब आप इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं क्या फाइनली वही थी, आपने उसी के बारे में बोला? आप सब कुछ जानते हैं पर फिर भी ना आप वो सब चीज़ें करने चले आते हैं कि किस तरीके से उगले और हम उसके ऊपर फिर आगे अपना बात करें। तो भैया मैं बहुत चीज़ें समझती हूँ तब आकर कोई काम करती हूँ। और रही बात एक गुड न्यूज़ की, जो कि पूजा जी दे रही हैं, बहुत जल्दी आपको देने वाली हैं, शायद आज मिल जाए या फिर कल, क्योंकि प्रिंस और आंटी को ही यह हक है कि इस गुड न्यूज़ को वो सबसे पहले रिलीज़ करें। पर मैं आपको ये बता दूं, बेटा या बेटी ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। पर आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे जो लगता है, मुझे तो लगता है लड्डू का भाई आया है और कृष्ण बलराम की जोड़ी ऊपर वाले ने बना दी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पूजा भी अब ठीक है, डिलीवरी हो चुकी है। अब जो भी है सब चीज़ें वो अपने आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता देंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके व्लॉग में आपको मिलेगी, आप वहाँ पे जाके उनके व्लॉग देख सकते हैं। और ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा उनको भी और मुझे भी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा।